मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। मेरे पापा जी की जब से जॉब छूटी है तब से मेरी पढ़ाई छूट गई है। हमने सोचा था कि हम पापा जी की हेल्प करेंगे जब 12th में कुछ अच्छा पढ़ेंगे, जब पापा पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत और अच्छा जॉब करेंगे, पापा जी की हेल्प करेंगे। जब पापा की जॉब छूट गई है हम बर्बाद हो गया पूरा। हमारे पास कुछ नहीं है, मेरी पढ़ाई छूट गई है, मेरा सब कुछ छूट गया है। मैंने जो सपने देखे थे मैं पापा जी की हेल्प करूँगी वो भी छूट गया है, सब कुछ हम बर्बाद हो गए हैं। मेरा छोटा भाई भी है, वो भी 8th में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई भी छूट गई है। अब हम बताएं हम क्या करें। हम ये चाहते हैं कि मेरे पापा जी की जॉब मिल जाए और जो गुनहगार है उनको सज़ा मिल जाए, बस। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। करप्शन जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आज कोई इंसान करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ये मेरे पास जीता जाता सबूत हैं ओमकार नाथ जी और उनकी बेटी जो अभी जिन्होंने 12th पास की है। ये रहने वाले जटवाल के हैं। केवी स्कूल है हमारा, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं और इनकी तनख्वाह से हर महीने 5-5 हज़ार रुपये काट लिए जाते हैं। जो भी वहाँ पर सो कॉल्ड कोई ठेकेदार है वो इनसे पैसे ले लेता है, सभी सिक्योरिटी गार्ड से। अब इन्होंने आवाज़ उठाई कि हम 5,000 रुपये किस चीज़ का दें। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको नौकरी से ही निकाल दिया गया। बाकी बात हम इनसे पूछते हैं। और पता नहीं क्यों, अगर केवी स्कूल में इस तरह का चीज़ चल रही है तो केवी संगठन बना हुआ है, केवी के प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो अपने स्कूल में इस तरह से करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं या बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, वो तो अभी केवी वाले ही जाने। ओमकार जी, क्या पूरी बात है, बताओगे? पूरा बताओ मुझे कि कब से आप नौकरी कर रहे हो, क्या बात हुई, क्यों आपको नौकरी से निकाला? सर, मैं केंद्रीय में 2003 से नौकरी कर रहा था। तो सर 2003 से नौकरी कर रहा था तो सर हमारा सिस्टम चलता रहा। अभी 2018 से कोई ठेकेदार आया हमारे से, उसने 4,000 कमीशन मांगी। हमने कमीशन नहीं दी तो फिर उसने हमारे अकाउंट में कमीशन काट के 8,000 डाले। उसने 12,000 तनख्वाह थी, 8,000 डाले उसने। तो फिर सर वो 3 साल रहा, 2018 से लेकर 21 तक। फिर उसने सर 1 साल दूसरा आ गया, उसने भी 5,000 लिए। तो ये 2018 से 2021 तक आपके पैसे कटते रहे? तो सर भी उसको 21 के बाद दूसरा कोई ठेकेदार आ गया, उसने भी हमारे से धमकियाँ दे के, बहुत धमकी दी। 3-3, 4-4 आदमी आ जाते थे तो हमें धमकी देते। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलता था। प्रिंसिपल बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। आप पैसे अब ठेकेदार के थ्रू हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल का भी रोल होता है इसमें। अगर स्कूल में कोई चोरी हो रही हो तो प्रिंसिपल का काम है उसको देखना। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं करते थे। तो उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी 2022 में वो दूसरे दोबारा ठेकेदार जमाल किशोर आ गए तो फिर सर उसने हमारे से 3 महीने के बाद उसने हमें निकाल दिया। पहले कोई उसने नोटिस नहीं दिया, कोई एलिगेशन, मेरे पास कोई एलिगेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसने बोला अगर पैसे नहीं देने तो हम आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया। हमें नौकरी से अब आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया। अभी मतलब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया। अभी सर 6-7 महीने हो गया मैंने ऐसे ही घर बैठे हुए, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। लड़की 12th पास की है, वो उसकी पढ़ाई छूट गई। लड़का 8वीं क्लास में पढ़ता, उसकी पढ़ाई छूट गई है। यही बात है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये केवी स्कूल जो है हीरानगर में, केंद्रीय विद्यालय हीरानगर। 2-3-4 बार मैं डीसी साहब के पास भी आया, वहाँ कोई इतना एक्शन नहीं हुआ। जो केंद्रीय संगठन है आपका, यहाँ पे भी आया? हाँ, मैं 4 बार आया हूँ, इधर भी कोई इतना एक्शन नहीं हुआ। अभी कल आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, वो भी कहते हैं भी ठेकेदार ना जो पैसे वाले होते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप हमारे बड़ाई नहीं हो, ये सब कुछ कर सकते हैं मगर करते नहीं है। क्योंकि वो बोलते हैं हमारे पास 43 स्कूल हैं, हम कहाँ क्या करेंगे। हम जो ठेकेदार है जो पैसे लेते हैं, ये पैसे वाले होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमको धमकी मिलती है, बस ऐसे उन्होंने धमकी देते हैं। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई को क्या करेंगे? अभी बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, वो भाई अभी क्या करेंगे। अभी पैसा नहीं है तो मेरी नौकरी छूट गई है तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। आपका क्या नाम है और पूरी बात बताओगे मुझे? क्या? मेरा नाम रोशनी शर्मा है। मेरे पापा जी केंद्रीय विद्यालय में काम करते थे। जब हम पता चला कि पापा से 5,000 कमीशन लेते हैं तब पापा जी बोलते थे कि चलो, धमकाते थे पापा जी को। 3-3, 4-4 बंदे आते थे, धमकाते थे कि हमें 5,000 चाहिए, नहीं तो हमें जॉब से निकाल देंगे। जब पापा ने मेरे को बताया तब हमने सोचा कि हम कंप्लेन करते हैं। तो
उसके बाद हमने सोचा कि 3-4 लोगों को लेके कंप्लेन करेंगे। उन्होंने कंप्लेन नहीं की, तो फिर हमने चलते रहे, 5,000 लेते रहे। फिर उसके बाद सर हमारे डीसी साहब आए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि पापा जी से पूछा कि कितने पैसे लेते हैं, कोई कमीशन वगैरह कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि पापा जी ने बताया कि हाँ हमसे 5,000 लेते हैं और साथ में 3 महीने हो गए हमारी पे आए हुए। तो उन्होंने प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया, प्रिंसिपल सर ने ठेकेदार जी को फ़ोन कर दिया और हमें तीसरे दिन ही निकाल दिया। पापा जी को तीसरे दिन ही निकाल दिया। और फिर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन आए, तो पहले तो हमें ये जाने नहीं देते थे, अंदर गेट से ही भगा देते थे। कि जब हम बोलते थे कि अगर हम कभी कॉल भी करें केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो हमसे बदतमीज़ी से बात करते थे, कोई बात का जवाब नहीं देते थे। कहते यहाँ पर आओ पता करो, और यहाँ से भगा देते थे, गेट से हमें बाहर दे देते थे। उसके बाद सर जब कमिश्नर साहब आए, तो इन्होंने मेरे पापा जी और मेरी मम्मा जी को बोला कि ये बहुत पैसे वाले होते हैं, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और साथ में ये ठेकेदार बदमाश होते हैं, ये पता क्या कर ले, आप अपनी कंप्लेन वापस कर लो या फिर कोई और जॉब कर लो। सर आप भी जानते हो मेरे पापा जी इस उम्र में क्या काम करेंगे सर, इतने साल हो गए जॉब किए हुए, और अब ये हमें निकाल दिए। सर अगर 17,000 रुपये होगी तो 5,000 अगर लेंगे सर, 12,000 में क्या घर चलेगा सर। बस सर यही है। मेरी 12th की थी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी जब मेरे पापा जी की जॉब छूटी। सर मैं बता नहीं सकती हमें कितना दुख है सर इन लोगों की वजह से हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं सर। मैंने क्या सोचा था कि हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पापा जी की हेल्प करेंगे, पर सर हम बता नहीं सकते, इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया सर, पापा जी की नौकरी छोड़ के। सर मेरे भाई जी की, मेरे छोटा भाई है, उसने 8th अभी स्टार्ट ही शुरू करनी थी सर, उसकी भी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि सर पैसे नहीं है, कहाँ से करेंगे सर। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आते हैं, डीसी सर से बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो वो भी हमको धमकी देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, निकल जाओ, केस कर दो, या फिर 1 मंथ की पे ले लो, छोड़ दो ये काम। ये सर ऐसी धमकियाँ देते हैं हमको, और हम बहुत ज़्यादा। एक तरफ से यहाँ पर ये कहते हैं करप्शन हमने ख़त्म करनी है। अगर आपके पिताजी और आपने आवाज़ उठाई करप्शन के ख़िलाफ़, तो आपके पिताजी को नौकरी से निकाल दिया, इससे कौन आदमी करप्शन के ख़िलाफ़ बोलेगा? सर मेरे को नहीं लगता, आज मैं बता नहीं सकती, हम पे जो बीत रही है ना, हम पे तो हमने आवाज़ उठाई है, हमारा कोई हल ही नहीं हो रहा सर। हम इतने महीनों से भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑफिसर कोई भी आता है वो यही कहता है, दिलासा देता है हमको, हाँ हम करेंगे। हम कितना वेट करेंगे? वो सब साफ दिख रहा है उनको कि कितनी पे डाली है उन्होंने, कितनी नहीं, कितना लेते हैं कितना ही। और उन्होंने ये भी बोला है कि 38 स्कूल होते हैं हमारे अंडर आते हैं, 38 स्कूल में ही ये सब हो रहा है, सब स्कूलों में। उन्होंने हमें ये मुंह पे बोला है कि 38 डीसी साहब ने बोला है कि 38 स्कूलों में ही होता है, वो लेते हैं। और सर हम बोलते हैं कि सर अगर कमीशन है तो लेनी नहीं चाहिए। पहली बात तो सर 5,000 रुपया बहुत होता है सर, 5,000 बहुत होता है सर। देखिए ये गरीब आदमी पूरा महीना सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा, और उसके बाद जो इनको नौकरी में तनख्वाह मिलेगी उसमें से 5,000 रुपया कोई ठेकेदार ले जाएगा। और इनका ये कहना है कि इन्हें डीसी साहब ने ये कहा है, जो डीसी संगठन के होते हैं, कि जितने भी स्कूल चल रहे हैं केबी के, वहाँ हर जगह ऐसा ही चल रहा है। क्या बात है, वहाँ पर इतनी करप्शन केवी स्कूल में, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और हम सोचते हैं कि केवी स्कूल की पढ़ाई बड़ी अच्छी है, वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, और वहाँ पर कितनी बड़ी करप्शन का एक अड्डा बना हुआ है वो आपके सामने है। आप क्या अपील करेंगे? अगर गवर्नर साहब सुन रहे हो, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है? तो सर गवर्नर साहब हमें दोबारा उधर से नौकरी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर जॉब नहीं मिली तो मेरे बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसके बिना कोई और काम नहीं है आपको? हमारे पास कोई काम है नहीं। अभी इस उम्र में क्या काम करूँगा? अभी 53 साल मेरी उम्र हो गई, अब क्या काम करूँगा? अभी मेरी इज्जत, पहले तो इज्जत थी, अभी इज्जत हमारी बर्बाद हो गई है। अभी क्या काम करूँ मैं? अभी डेढ़ तो लगा नहीं सकता। आपने भी सोचा होगा कि बच्चियों कुछ बनाओगे? हाँ सर, मैंने वो बच्चों की पढ़ाई अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे कुछ जगह में पहुँचाएंगे। अभी पढ़ाई नौकरी छूट गई, अभी क्या करेंगे? अब कुछ नहीं हो सकता। अभी 7 महीने से मैं ऐसे ही बैठा हूँ,
1 रुपये का कोई काम नहीं किया। क्या काम कुछ करूँ? गवर्नर साहब को आप रिक्वेस्ट करेंगे? जी सर, मैं चाहती हूँ कि गवर्नर साहब मेरे पापा जी की जॉब लगाएं। जो करप्शन वाले हैं उनको सज़ा दें। अगर हम गलत है तो हमको सज़ा दें, अगर वो गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए। और जो प्रिंसिपल बोलते हैं ना कि पैसे वाले जो होते हैं वो हमेशा बच जाते हैं, हमारे पास बहुत पैसा, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा मैं चाहती हूँ गवर्नर साहब की सर साबित करके बताएं कि यहाँ पर आज भी गुनहगार को सज़ा मिलती है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है हीरा नगर का, उनके प्रिंसिपल सर को मैं कहूँगा कि सर ऐसे तो मत कहिए ना कि ठेकेदार बहुत पैसे वाले होते हैं। कोई बात नहीं, पैसा होगा ठेकेदारों के पास, वो अपने पास रखें, लेकिन गरीब आदमी की मेहनत ना इस तरह से उजाड़ें। और इस गरीब आदमी की नौकरी लेकर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, उसमें से 5,000 रुपये किस तरह से दें? और अगर सभी स्कूलों में इस तरह से ठेकेदार पैसे ले रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि एलजी साहब एक बड़ी इंक्वायरी बिठाएं कि केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में ये हो क्या रहा है। धन्यवाद। राम राम।